ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 35 सूत्र पूरे हुए हैं। 36वां सूत्र प्रारंभ होने जा रहा है। प्रसंग चल रहा है अनीश्वरवाद को लेकर के। ईश्वर को न मानने वालों का वाद। तो इस प्रसंग में 35वें सूत्र में एक बात कही, आत्मा संकोच विकास धर्मी है। अर्थात जीवात्मा जो है यानी हम सब सिकुड़ने और फैलने वाले हैं, संकुचित होते हैं और फैलते हैं। शरीर जैसा जैसा मिलेगा, चींटी के शरीर में चले जाते हैं तो हम संकुचित हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, और हाथी के शरीर में जाएंगे तो फैल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो संकुचित होना और फैलना ये जो धर्म है ये जड़ वस्तुओं का धर्म है। और अनेक अवयवों को, अनेक पार्ट्स को, अनेक सेल्स को मिला करके जब एक द्रव्य बनाया जाता है, एक वस्तु बनाई जाती है, उसमें संकुचित होना फैलना धर्म होता है। चेतन वस्तु में नहीं हो सकता। यह प्रसंग चल रहा है कि आत्मा जो है संकोच विकास धर्मी है, उसी का खंडन चल रहा है। क्योंकि ईश्वर को तो माना नहीं जाता, इसलिए इसको कहते हैं अनीश्वरवाद। ईश्वर को न मानने वाले लोगों का मत है ये। 36वां सूत्र में वो ये कहना चाहता है, तो दोष दिखाया था ना हमने 35वें सूत्र में कि संकोच विकास धर्म में अगर आत्मा को मानते हैं तो आत्मा में विकार धर्म आएगा, आत्मा में अनित्यता धर्म आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे दोष दिखाए थे। उस संदर्भ में वो कहता है अंत्यावस्थिते च उभय नित्यत्वाद अविशेषः। अंत्यावस्थिते यानी अंतिम स्थिति में आत्मा बदलता नहीं है। अंतिम स्थिति का मतलब मानता है वो मोक्ष। जब आत्मा का मोक्ष होता है उस समय में वो संकोच विकास धर्म वाला नहीं होगा। अंत्य अवस्थिते अर्थात वो वहां पर उसके अंदर धर्म तो रहेंगे। उभय नित्यत्वाद, संकोच धर्म भी रहेगा और विकास धर्म भी रहेगा, लेकिन उसमें वो सिकुड़ना फैलना नहीं होगा वहां पर। ये तो दुनिया में, संसार में तो आत्मा जो है चींटी के शरीर में, हाथी के शरीर में, गेंडा के शरीर में, और भी अलग अलग जो पशु पक्षी आदि होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उसमें संकोच होना और विकास होना तो संसार में होगा। लेकिन जब अंतिम स्थिति में जाएगा आत्मा, अर्थात मुक्ति में जाएगा, भले ही वो संकोच विकास धर्म रहेंगे लेकिन वहाँ फैलेंगे नहीं। ये जो विरोध आएगा जो बोला था, कोई विरोध नहीं आएगा। अंतिम अवस्था में वो सम में रहेगा, भले उसमें रहेंगे वो दोनों धर्म। ऐसा यदि कोई कहे तो कहते हैं अविशेषा, समानता रहेगी, ये विरोध हटेगा नहीं। चाहे वो अंतिम दशा में जाकर के वो वैसा का वैसा बने रहे या संसार में फैले, लेकिन जब तक वो धर्म रहेंगे, संकोच विकास धर्म,
तो विरुद्ध धर्म साथ में नहीं रह सकते, पहली बात। और वो संकोच विकास धर्म वहाँ फैलेंगे नहीं है, इतना हेतु देकर के आप बच नहीं सकते। भाई जब संकोच विकास धर्म वहाँ काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसका धर्म है ना, उसका धर्म होते ही वो अनित्य माना जाएगा। जो निषेध किया है, खंडन किया है, उसका उत्तर नहीं दे रहा है। उसका उत्तर ना देकर के वो कहते हैं नहीं, मुक्ति में वो फैलेंगे नहीं, संकुचित नहीं होंगे, इसलिए हमारी बात मान लो, ये कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। तो अंत्य अवस्थिते यानी अंतिम अवस्था में अवस्थिते, वो नित्य वैसा का वैसा बना रहने से, उभय नित्यत्वात्, क्योंकि दोनों नित्य है, संकोच धर्म भी और विकास धर्म भी, दोनों नित्य होने से अंतिम अवस्था में वो वैसे के वैसे बने रहेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। वहाँ फैलना सुकड़ना ऐसा नहीं होगा। तो कहते हैं अविशेषा, जो हमने हेतु दिया है, जड़त्व आएगा, उसमें विकार धर्म माना जाएगा, क्योंकि सुकड़ना फैलना तो इन्हीं में होता है। वो जो दोष दिया था उस दोष का खंडन नहीं होगा, वो समान रूप से, अविशेष का मतलब है समान रूप से वो दोष वैसा का वैसा बना रहेगा। उस दोष के बारे में आपने कोई उत्तर नहीं दिया, ये कहना चाहते हैं। आइए, अंतः मोक्षः, अंतो मोक्ष, सूत्र में जो अंत्य शब्द आया है वो मोक्ष है। तत्र भवम अंत्यम, तो मोक्ष में होने वाले को अंत्यम कहते हैं। अंत्यम का मतलब है मोक्ष में होने वाला। वो कौन है? जीव है। तो जीव परिमाणम तस्य अंत्य परिमाणस्य अवस्थिते हेतु, उस जीव का जो परिमाण है, संकोच विकास रूपी जो परिमाण है, अंतिम अवस्था में मोक्ष में जाने पर अवस्थिते है, वो बने रहेंगे, यानी उसमें संकोच विकास होगा नहीं, भले वो धर्म बने रहेंगे। इति हेतु हो, ऐसा हेतु दिया जा रहा है। मोक्षे ही जीवात्मा न संकोचम आपद्यते, मोक्ष में वो सुकड़ता नहीं है, न च विकासम अनुगच्छति, और न फैलता है, किंतु तद अधीनम एक रसो भवति, तदानीम, उस समय में वो एक रस बना रहेगा, अर्थात न संकोच होगा उसमें, न विकास होगा, पर एक रस वैसा का वैसा बना रहेगा। सच एक रसत्व धर्म, वो एक रस धर्म वाला है। उभयत्र संकोचे विकासे अपि वर्तते, लेकिन वो दोनों धर्म विराजमान रहेंगे, संकोच और विकास धर्म रहते हुए भी वो एक रस रहेगा मुक्ति में। तत्र उभयत्रापि तस्य विद्यमानत्वात्, क्योंकि वो दोनों धर्म तो जब जीवात्मा के तो दोनों बने रहेंगे, तो दोनों धर्मों के विद्यमान होने से तौ संकोच विकासो अपि न विकार धर्मो, जब वो नित्य बने रहेंगे मोक्ष में, तो वो संकोच विकास धर्म जो है विकार धर्म वाले कैसे बन जाएंगे? नित्यो एव इति, और वो नित्य ही बने रहेंगे। यदि ऐसा कहे तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि संकोच विकास धर्म तो बने ही रहेंगे, जैसे संसार में है वैसे मुक्ति में भी बने रहेंगे, पर केवल मुक्ति में वो संकोच नहीं होगा, विकास नहीं होगा, लेकिन धर्म बने रहेंगे। तो वहाँ भी धर्म है, संसार में भी धर्म है, तो जब उसके साथ ही रह रहे हैं तो नित्य मान लो उनको, ऐसा वो कहना चाहते हैं। यदि हम लोग ये कहें कि मुक्ति में जाकर के वो फैलते नहीं, सुकड़ते नहीं, लेकिन उसमें बने रहेंगे और वो नित्य बने रहेंगे, तो क्या आपत्ति है? मान लो, ऐसा वो पूर्व पक्षी यदि कहे तो कहते हैं तदा अपि अविशेषा न विशेषा, ऐसा आपके कहने पर भी कोई विशेष बात आई नहीं है, वही सामान्य बात रही है। क्या? समान एवं दोष प्रसंग, दोष का प्रसंग तो समान रूप से वैसा का वैसा बना रहा है। न दोष विमुक्ति ही, दोष छूटे नहीं आपके। नहीं नित्य चेतने तथा एकरस वस्तुनि तद विपरीत धर्मस्य उपजनो भवति। वो कहते हैं जो नित्य चेतन जो एक रस जीवात्मा है, उस नित्य चेतन एक रस जीवात्मा में उसके विपरीत ये जो दो प्रकार के धर्म है ना, संकोच भी धर्म और विकास धर्म, ये कैसे बने रहेंगे एक साथ?
नहीं बने रह सकते, और उसको आप नित्य भी मान रहे हो। कथम ये एतस्यात् यद मोक्षे अपरिणामी संसारे परिणामी भवेत्। और आपके जो बेसिर पैर के जो बातें हैं ना, वो भी ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि कथम ही एतस्यात्, ये बात कैसे हो सकती है कि मोक्ष में तो अपरिणामी रहे और संसार में परिणामी बने रहे। संसार में तो बदल जाएगा आत्मा, कभी संकुचित होगा, कभी विकास को प्राप्त होगा, और मोक्ष में अपरिणामी बना रहेगा, पर धर्म उसी के रहेंगे, परिणामी धर्म। ये कैसे हो सकता है? कुतश्च परिमाणत्वं तत्र आपतेरिति। तो ये जो परिणाम है, संकुचित होना और विकास को प्राप्त होना, ये कैसे वहाँ पर बना रहेगा? सर्वम असमंजसम एवा, ये सब कुछ असमन्वय करने वाली बात है। संकोच भी है उसमें और विकास भी है, लेकिन वहाँ संकोच विकास धर्म काम आएंगे नहीं। वहाँ तो एक रस बना रहेगा, अर्थात वहाँ बदलेगा नहीं, परिणामी नहीं बनेगा, लेकिन संसार में परिणामी रहेगा। ये कैसे हो सकता है? वहाँ अपरिणामी रहेगा तो यहाँ भी अपरिणामी रहना चाहिए, यदि यहाँ परिणामी है तो वहाँ भी परिणामी रहना चाहिए। उसी का स्वभाव है ना, स्वभाव कहीं छूटते क्या आत्मा के? वो हमेशा बने रहेंगे। और दोनों विरुद्ध धर्म कैसे रहेंगे एक साथ? ये दोष वैसा का वैसा बना हुआ है, ये कहना चाहते हैं सिद्धांती या उत्तरकर्ता। सूत्रार्थ लिखिएगा। मोक्ष में जाने पर आत्मा का संकोच विकास धर्म, मोक्ष में जाने पर आत्मा का संकोच विकास धर्म स्थिर बने रहते हैं। मोक्ष में जाने पर आत्मा का संकोच विकास धर्म स्थिर बने रहते हैं, अर्थात एक रस रहते हैं। अर्थात एक रस रहते हैं, इसलिए दोनों धर्मों को नित्य मानने पर भी, इसलिए दोनों धर्मों को नित्य मानने पर भी, इसलिए दोनों धर्मों को नित्य मानने पर भी दोष समान रूप से बना रहेगा। इसलिए दोनों धर्मों को नित्य मानने पर भी दोष समान रूप से बना रहेगा। इसलिए दोनों धर्मों को नित्य मानने पर भी दोष समान रूप से बना रहेगा, क्योंकि एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते। क्योंकि एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते। मोक्ष में जाने पर आत्मा का संकोच विकास धर्म स्थिर रहते हैं, अर्थात एक रस रहते हैं। इसलिए दोनों धर्मों को नित्य मानने पर भी दोष समान रूप से बना रहेगा। एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म एक साथ नहीं रह सकते। एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म एक साथ नहीं रह सकते। हाँ जी, देखिए 35वें सूत्र में नचा पर्यायाद अपि अविरोधो विकारादिभ्य, इस सूत्र में न पद है ना, न पद न निषेध के लिए आता है। इस 35वें सूत्र से न को ले आएंगे 37वें सूत्र में। न पत्यु असामंजस्यात्, न पत्यु असामंजस्यात्, ऐसा सूत्र बन जाएगा। अर्थात इसको अनुवृत्ति कहते हैं।
पहले वाले सूत्र से किसी पद को आगे वाले सूत्र के साथ जोड़ करके अर्थ करने की प्रक्रिया है सूत्रों में, इसको अनुवृत्ति कहते हैं। तो कहते हैं कैचित सकारः ईश्वरः कल्प्यते। कैचित, कैश्चित का मतलब है कुछ लोग परमात्मा को सकार के रूप में, आकारवान के रूप में कल्पना करते हैं। यश्च प्रजाजनानां राष्ट्रस्य च पति इव विश्वस्य पतिरस्ति। कहते हैं जो परमात्मा है वो कैसा है? प्रजाजनानां राष्ट्रस्य च पति इव, प्रजाओं का स्वामी और राष्ट्र का स्वामी। जैसे प्रजाओं का स्वामी है और राष्ट्र का स्वामी है, ऐसे ही विश्वस्य पति, पूरे विश्व का, जगत का भी पति है। तो जो पति होता है, जनों का स्वामी होता है, राष्ट्र का जो स्वामी होता है, वो कैसे होता है? शरीर में होता है, साकार होता है ना, शरीरधारी होता है। राष्ट्र का पति जो है, राष्ट्रपति जो है, वो बिना शरीर का थोड़ा है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का पति है। और प्रजानानाम और प्रजाजनानाम, और प्रजाओं का जो पति है पीएम है, जैसे आज नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है, ये प्रजाओं का स्वामी है और वो राष्ट्र का स्वामी है, पति है। जैसे ये लोग शरीरधारी होते हैं, तो उसी के समान इवा, उसी के समान विश्वस्य पति, परमात्मा जो है ये पूरे विश्व का, जगत का पति है। अत्र उच्यते, इस संदर्भ में समाधान किया जाता है, पत्युः तस्य राष्ट्रपतेः इव सकारस्य जगत्पते ईश्वरस्य कल्पनम असामंजस्यात् न युक्तम। तो आपने जो बोला है कि जैसे देश के पति राष्ट्रपति होता है, वो भी शरीरधारी होता है, प्रजाओं का नायक जो होता है वो भी शरीरधारी होता है, तो प्रजा जनानाम राष्ट्रस्य च पति इव, इव का मतलब समान। जैसे प्रजाओं का पति राष्ट्र का पति जैसा होता है, वैसे ही परमात्मा विश्वस्य पति, वो जगत का पति होता है, इसलिए उसको साकार मानना चाहिए। तो अत्र उच्यते, इसका समाधान कहते हैं, पत्युः तस्य राष्ट्रपते इव, ये जो पति है, राष्ट्र का पति है, उसी के समान सकारस्य जगतपते, सकार वाले यानी आकारवान जगतपति ईश्वर की कल्पना करना। सकारस्य जगतपते ईश्वरस्य, आकारवान जगतपति ईश्वर की कल्पना ऐसा करना, इस प्रकार की कल्पना करना, असामंजस्यात्, ये सामंजस्य न होने के कारण से, अनुकूलता न होने के कारण से, न युक्तम, ये उचित नहीं है। क्यों असमंजस्य है जी? सामंजस्य क्यों नहीं बैठता साकार मानने से परमात्मा को? तो कहते हैं यो ही खलु आकारवान भवति, जो आकार वाला होता है, साकार होता है, वो परिच्छिन्न, वो एक देश में होता है, सब जगह नहीं रहता है। जो भी आकारवान पदार्थ होते हैं वो सब जगह नहीं होते हैं, एक देश में ही रहते हैं। परिच्छिन्न का मतलब है एक देशी होता है। उसी परिच्छिन्न को खोला है एक देशी, वो एक देशी होता है। और जो भी साकार वाला होता है, आकार वाला होता है, अल्प शक्ति का, वो अल्प सामर्थ्य वाला होता है। स कथम अव्यक्तस्य अतिसूक्ष्मस्य प्रकृत्याख्यस्य तथा असंख्यानाम जीवात्मानां च अधिपत्यम कुर्यात्। कहते हैं जो व्यक्ति एकदेशी होता है और अल्प शक्ति वाला होता है, तो स कथम, वह व्यक्ति जो अल्प सामर्थ्य वाला, एक देशी वाला, अव्यक्त अति सूक्ष्म प्रकृति को लेकर के कैसे संसार के रूप में बनाएगा, और असंख्य जीवात्माओं का स्वामी कैसे बनेगा वो, क्योंकि वो साकार वाला है। कथमी सो अव्यक्तां प्रकृतिम गृहीत्वा कार्य रूपे परिणमयेत, उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, कैसे वो अव्यक्त इस प्रकृति को लेकर के कार्य के रूप में कैसे बदलेगा साकार वाला व्यक्ति।
क्यों? वो अति सूक्ष्म है प्रकृति। तो साकार वाला व्यक्ति, आकारवान व्यक्ति उस अति सूक्ष्म प्रकृति को लेकर के कैसे कार्य के रूप में बदलेगा? क्योंकि एक देशी है और कारण रूपी जो प्रकृति है सर्वत्र फैली हुई है, जहाँ भी रहती है। तो एक देशी व्यक्ति उस पूरे प्रकृति को लेकर के कैसे कार्य के रूप में बदलेगा? और कथम च जीवात्मनः तत्र जगति प्रवर्तयेदिति, और असंख्य इन जीवात्माओं को एक देश में रहने वाले परमात्मा कैसे उनको जगत में प्रवृत्त करेगा, कैसे उनको शरीर बना करके देगा सब जगह, पूरे जगत के अंदर। इति सर्वम असमंजसम एव, ये सब असमंजस का काम है ये, यानी समन्वय नहीं होगा। सर्वम असमंजसम एव, सभी कुछ बातें समन्वय करने योग्य नहीं है। यानी साकार मान करके जगत की उत्पत्ति, जीवात्माओं को फल देना, तो साकार वाला व्यक्ति एक देश में रह करके पूरे ब्रह्मांड में काम करना और पूरे ब्रह्मांड में सबको जन्म देना, ये कैसे कर पाएगा? युक्ति नहीं है, संगत नहीं है ये बात। तस्माद आकारवान पति ईश्वर कल्प्यमानो न युक्तः, इसलिए ईश्वर को आकार वाला स्वामी मान करके जो कल्पना की है वो उचित नहीं है। और इस सूत्र की व्याख्या में आदि शंकर ने भी बहुत अच्छे उदाहरण दिया। वो कहते हैं उसको आप अगर ऐसा मानोगे तो उसमें बहुत सारे दोष आ जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सारे दोष आएंगे परमात्मा में। यदि उसको इस प्रकार का पति मानोगे, और उसके कर्मों में भी अंतर आएगा, और सब आत्माओं के कर्मों का फल कैसे दे पाएगा? वो एक देश में रहता होगा। उन्होंने भी बहुत अच्छा अर्थ किया इस सूत्र का, सूत्रार्थ लिखिएगा। जगतपति परमेश्वर का या परमेश्वर की, जगतपति परमेश्वर की शरीर की कल्पना, जगतपति परमेश्वर की शरीर की कल्पना करना उचित नहीं है। जगतपति परमेश्वर की शरीर की कल्पना करना उचित नहीं। जगतपति परमेश्वर की शरीर की कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि शरीरधारी ईश्वर के साथ, शरीरधारी ईश्वर के साथ क्योंकि शरीरधारी ईश्वर के साथ समन्वय करना नहीं हो पाएगा। जगत के साथ समन्वय करना नहीं हो पाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। शरीरधारी ईश्वर के साथ जगत के साथ समन्वय करना नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, आगे देखिए 38वां सूत्र कहता है संबंध अनुपत्ते च, संबंध अनुपत्ते च, संबंध की भी सिद्धि नहीं होगी। शरीरधारी परमात्मा को शरीरधारी मानेंगे, संबंध भी नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा? देखिएगा, तथा भूतस्य ईश्वरस्य प्रकृत्या जीवात्मभि सह संबंधः अपि अनुपन्नः। तथा भूतस्य ईश्वरस्य अर्थात शरीरधारी ईश्वर का प्रकृति के साथ और जीवात्मा के साथ भी संबंध नहीं बन पाएगा। यदि ही ईश्वरः निराकारः विभुः मन्येत तदा तस्य व्यापकत्व संबंध संगच्छते। यदि आप ईश्वर को निराकार मानो, विभु मानो, निराकार भी है और विभु व्यापक भी है, ऐसा अगर मानते हैं, तब उस परमात्मा का, उस व्यापक परमात्मा का संबंध अच्छा बन पाएगा, प्रकृति के साथ भी और जीवात्माओं के साथ भी।
तदा स प्रकृतिम विकुर्यात् जीवात्मनश्च तत्र विकृति रूपे जगति प्रवर्तयेत्। जब वो विभु भी है, निराकार भी है, तो प्रकृति को लेकर के वो जगत के रूप में बना सकता है और जीवात्माओं को इस जगत के अंदर सब जगह उनको पहुंचा सकता है, जैसे जैसे उसके कर्म है। क्योंकि सब जगह है तो जहां भी पहुंचाना है जीवात्मा को बहुत आसान है। परमात्मा सब जगह है तो जीवात्मा को कहाँ पहुंचाना है वहां आसानी से पहुंचा देगा ना। एक देश में रहने वाला नहीं पहुंचा सकता, एक देश में रहने वाला इतने बड़े ब्रह्मांड को नहीं बना सकता, शरीरधारी होकर के इतने बड़े ब्रह्मांड को नहीं बना पाएगा। ये साकार मानने वालों को समझ में नहीं आती ये सारी बातें। परमात्मा को जो साकार मानते हैं उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। भाई एक देश में रहना, आपके हाथ कितने हैं अजी? भगवान श्री राम के, कृष्ण के हाथ कितने बड़े हैं जी? आपसे थोड़े से बड़े हो सकते हैं अगर वो ये लंबे होंगे थोड़ा सा। आजानुबाहु कहते हैं जिसके हाथ बड़े बड़े होते हैं ना, थोड़ा सा आजानुबाहु कहते हैं जिसके बाहों, जिसके हाथ, जिसकी भुजाएं बहुत लंबी हैं, लंबी भुजाओं वाला। तो कितना होगा? इतने बड़े धरती, इतने बड़े संसार को, इतनी बड़ी पृथ्वी को, इतने बड़े सूर्य को, लोक लोकांतरों को एक जगह बैठ करके कैसे बना पाएगा? कोई चूमंतर थोड़ा है कि आप ऐसे बन जाएंगे। सब जगह पहुंचना पड़ेगा ना। एक देश में रह करके सब जगह कैसे पहुंचेगा वो? बहुत सारी विपत्तियां आ जाएंगी, बहुत सारे असमन्वय होंगे। इसलिए कहते हैं संबंध भी नहीं बन पाएगा प्रकृति के साथ भी, जीवात्मा के साथ में भी। कहते हैं किंतु साकारस्य तु तादृश संबंधो न उपपद्यते। अगर साकार मानो तो इस प्रकार का संबंध तो सिद्ध नहीं हो सकता कि निराकार के रूप में रहते हुए सब जगत को बनाना, जीवात्माओं को सब जगह पहुंचाना जो हो रहा है, ये सब काम साकार वाले परमात्मा को मानने पर ये सारे संबंध सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं साकारस्य तु तादृश संबंधो न उपपद्यते। साकार वाले ईश्वर का इस प्रकार का संबंध सिद्ध नहीं हो पाएगा। संयोग संबंधोपि साकारस्य ईश्वरस्य न संभाव्यते। संयोग संबंध भी साकार ईश्वर का नहीं बन पाएगा। क्योंकि संयोग संबंध कैसे बन पाएगा? इतने बड़े संसार में जीवात्मा के रूप में जैसे शरीरधारी जैसे आदमी होता है, तो शरीरधारी साकार परमेश्वर का पूरे ब्रह्मांड के साथ संयोग कैसे होगा? एक देश में ही होगा ना। जैसे मैं आकाश में हूं, आकाश के एक देश में मेरा संयोग है, सर्वदेश में मेरा संयोग नहीं है ना। आकाश तो सर्वत्र व्यापक है, सब जगह विद्यमान है। मैं शरीरधारी हूं, एक देश में हूं, तो एक देश के साथ ही आकाश के साथ संयोग होगा मेरा, क्योंकि मैं एक देश में हूं। सब जगह होगा तो सब पूरे आकाश के साथ संयोग रहेगा, एक देश का ही संयोग रहेगा। तो ऐसे परमात्मा भी साकार है तो वो एक देश ही रहेगा और सबके साथ, पूरे जगत के साथ उसका संयोग नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं संयोग संबंधोपि साकारस्य ईश्वर से न संभाव्यते। संयोग संबंध भी साकार ईश्वर का नहीं बन पाएगा। ये तो ही प्राक सृष्टि प्रकृति अव्यक्त रूपा। सृष्टि बनने से पहले, प्राक सृष्टि बनने से पहले प्रकृति तो अव्यक्त के रूप में थी, अर्थात सूक्ष्म रूप में थी। जीवात्मनश्च तदानीम अशरीरिण आसन, और जीवात्माएं भी बिना शरीर वाले थे। न तई सह तथा भूतस्य ईश्वरस्य संयोग संबंधो घटति। तो ऐसी स्थिति में उन आत्माओं के साथ में, उस प्रकृति, मूल प्रकृति के साथ में परमात्मा का संयोग संबंध भी नहीं बन पाएगा। समवाय संबंधोपि न परस्पर भिन्न स्वरूपत्वात्। समवाय संबंध भी नहीं बन सकता। क्यों? परस्पर भिन्न स्वरूप वाला, एक चेतन है, एक जड़ है, तो दोनों का समवाय संबंध कैसे बनेगा? एक तो जड़ है और एक चेतन है, तो समवाय संबंध तो वो होता है ना जिसमें हमेशा साथ बना रहे। दूसरे का गुण परमात्मा में तो रह नहीं सकता, तो समवाय संबंध तो बन ही नहीं सकता। तस्मात् न एष सिद्धांतो युक्तः।
परस्पर भिन्न स्वरूप वाले होने से समवाय संबंध भी नहीं है, और एक देशी होने के कारण से प्रकृति के साथ और आत्माओं के साथ संयोग संबंध भी नहीं है। तो ये सारे दोष आने के कारण से न ऐसा सिद्धांत युक्त, ये जो साकार वाला जो सिद्धांत है ये उचित नहीं है। सूत्रार्थ, जगतपति परमेश्वर का प्रकृति के साथ आत्माओं के साथ संबंध की सिद्धि नहीं हो पाने से जगतपति परमेश्वर का प्रकृति के और जीवात्माओं के साथ संबंध की सिद्धि नहीं हो पाने से जगतपति परमेश्वर का प्रकृति के व जीवात्माओं के साथ संबंध की सिद्धि नहीं हो पाने से परमेश्वर को शरीर वाला नहीं मान सकते, या परमेश्वर को साकार नहीं मान सकते। परमेश्वर को साकार नहीं मान सकते। तो सूत्र में, सूत्र का अर्थ जगतपति परमेश्वर का, तो जगतपति, पति कहां से लिया है? तो 37वें सूत्र से पति शब्द को ले आया, यानी पत्यु। 37वें सूत्र से पत्यु को ले आया और 35वें सूत्र से ना को लाया, तो तब बन जाएगा जगतपति परमेश्वर का प्रकृति के व जीवात्माओं के साथ संबंध की सिद्धि नहीं हो पाने से। तो ये ना का अर्थ नहीं ले लिया, और जगतपति में पति शब्द जो है 37वें सूत्र से ले लिया, तो न पत्यु की अनुवृत्ति इस सूत्र में ला करके सूत्र का अर्थ बन गया। हाँ जी, आगे बढ़े जी। 39वें सूत्र में भी न पत्यु की अनुवृत्ति लाएंगे। जैसे जगतपति परमेश्वर का आत्माओं के और प्रकृति के साथ संबंध की सिद्धि नहीं हो रही थी, ठीक इसी प्रकार से अधिष्ठान अनुपत्तिश्च, वो अधिष्ठान भी नहीं बन पाएगा इनका। अधिष्ठान का मतलब अधिष्ठाता। अधिष्ठाता समझते हैं? आधार, जिसके आश्रय से, जैसे मैं कहूं मैं इस आश्रम का अधिष्ठाता हूं, तो इस आश्रम का अधिष्ठाता का मतलब है मेरे आश्रय से, मेरे आधार पर यह आश्रम चल रहा है, इसलिए मैं इस आश्रम का अधिष्ठाता हूं। तो परमात्मा जगत का अधिष्ठाता नहीं बन पाएगा। अधिष्ठान अनुपत्तिश्च, जगतपति परमात्मा का अधिष्ठातापन सिद्ध नहीं हो पाएगा यदि उसको साकार मानेंगे तो आइए, तस्य साकारस्य कल्प्यमानस्य ईश्वरस्य अधिष्ठान भावो अपि न कल्पयितुं शक्यते। उस साकार कल्पित परमेश्वर का इस जगत का अधिष्ठान भाव भी नहीं बन सकता। न कल्पयितुं शक्यते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो परमात्मा इस जगत का अधिष्ठाता बने। क्यों? यत्स साकार प्रकृति अधिष्ठानम, ये कैसे हो सकता है? वो साकार वाला परमात्मा प्रकृति का अधिष्ठान कैसे बन पाएगा? क्यों? ये तो ही प्राक सृष्टि आकारस्य शरीर भावस्य व असंभवात्, सृष्टि से पहले आकार ही है ही नहीं है। सृष्टि बनने के बाद तो साकार होता है ना, आकार तो सृष्टि बनने के बाद आता है। सृष्टि के बनने से पहले आकार कहां से आएगा? तो कहते हैं ये तो ही प्राक सृष्टि, सृष्टि से पहले आकारस्य शरीर भावस्य, आकार रूपी शरीर का असंभवात्, असंभव होने से। सृष्टि उत्तर काले तस्य आकारत्वं
शरीरवत्वम जायेत, सृष्टि बनने के बाद ही उसका आकार और उसका शरीरपन जो है उत्पन्न होगा। एवं मन्येत तर्हि, यदि ऐसा माने तो तस्य नैरर्थ्यकम तन्मते प्रसज्यते, अगर ऐसा वो मानता भी है तो उस तस्य नैरर्थ्यकम तन्मते, उसके मत में इस आकारपन साकारपन भी निरर्थक हो जाएगा। निरर्थक्यम तन्मते प्रसज्यते, उसके मत में निरर्थकता सिद्ध होती है। उसके मत में ऐसा मानना निरर्थकता सिद्ध होती है। तस्मादपि मतमेतद न समीचीनम, इसलिए ये साकार मानना परमात्मा को ये उचित नहीं है। अब देखिएगा, अधिष्ठाता का मतलब आधार होता है। अब इतने बड़े जगत का अधिष्ठाता आधार साकार वाला शरीर वाला कैसे बन सकता है? बन ही नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात जो है, आकार जो है सृष्टि के बनने के बाद आता है ना, साकार स्वरूप जो है वो सृष्टि बनने के बाद आता है। तो जब जगत ही नहीं बना है तो ये आकार कहां से आया परमात्मा के पास? वो आकार किसका है? प्रकृति का है ना। आकार किसका होता है? प्रकृति का होता है, प्रकृति का भाग होता है। तो जब सृष्टि बनेगी उसके बाद आकार आएगा, फिर वो आकार वाला फिर इस सृष्टि का अधिपति बने। ऐसे कैसे हो सकता है? तो उल्टी बात हो गई। तो इस सृष्टि का आधार साकार व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि बनने से पहले तो आकार नहीं था। सृष्टि बनने के बाद आकार आएगा, आकार आने के बाद फिर इसका आधार बनेगा। ये कैसे बनेगा? ये संभव नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो जगतपति परमेश्वर का प्रकृति के अधिष्ठातापन भी सिद्ध नहीं हो सकता। जगतपति परमेश्वर का प्रकृति के अधिष्ठातापन भी सिद्ध नहीं हो सकता। जगतपति परमेश्वर का प्रकृति के अधिष्ठातापन भी सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ जी, सूत्र का अर्थ सरल है। जगतपति परमेश्वर का प्रकृति के अधिष्ठातापन भी सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ रूप जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, कम करी बात, जैसे आपने भी बताया कि समन्वय नहीं कर पाएंगे अगर ईश्वर को शरीर की कामना की जाए। तो स्वामी जी वो समन्वय करना समझ में नहीं आता। समन्वय का मतलब है सामंजस्य भी बिठाना पड़ता है ना। आप सामंजस्य बिठाना पड़ता है ना, सामंजस्य बैठना चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हैं जिस बात को लेकर के, उसका सामंजस्य बैठाना पड़ता है ना। आपने कहा कि परमात्मा साकार है। अब साकार अगर है तो इतने बड़े संसार को कैसे वो बनाएगा? इसका सामंजस्य बिठाइए। एक जगह रह करके इतने बड़े संसार को कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता साकार वाला। और दूसरी बात, इतना बड़ा संसार है तो शरीर में एक जगह रह करके सब जगह आत्माओं को कैसे भेज पाएगा? नहीं भेज सकता है ना। मतलब आप गुड़गांव में बैठ करके वहीं रहते हुए किसी को चेन्नई नहीं भेज सकते। भेजने के लिए आपको माध्यम बनाना पड़ेगा ना, कोई साधन। आप गाड़ी दे करके भेजोगे या कोई दूसरा अतिरिक्त साधन चाहिए। आप तो खुद नहीं जा सकते हो ना। और साधन आप लोगे तो फिर तो साधन तो बिगड़ते हैं। साधन तो आपसे अलग होंगे ना।
साधन तो आपसे अलग होंगे, इसलिए एक जगह रह करके सब जगह आत्माओं को नहीं पहुंचा सकते। एक जगह रहते हुए इतने बड़े संसार को आप बना नहीं सकते। एक देशी वस्तु सर्वदेश में काम नहीं कर सकती। आप कहते हैं नहीं करते हैं ना, आजकल लोग करते हैं, तो ठीक है, वो साधनों से करते हैं, साधनों से करते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर वो साधन वो स्वयं नहीं होगा, साधन आपको दूसरे से लेना होगा, प्रकृति से लेना होगा। तो प्रकृति से लेंगे तो वो बिगड़ जाएगा। कोई भी साधन जब हम लोग बनाते हैं वो बिगड़ते नहीं बिगड़ते? जी स्वामी जी। बिगड़ते हैं। अब कोई कहे जी परमात्मा के बनाए हुए नहीं बिगड़ेंगे, इसलिए नहीं बिगड़ रहे, वो सब जगह रह करके उसको चला रहा है, इसलिए बिगड़ते नहीं है। एक देश में रह करके अगर चलाएगा तो बिगड़ जाएंगे। इस बात को पकड़ना है हमको। देखो स्वामी जी, जैसे हमने सुनते हैं कि जैसे ईश्वर का अवतार हुआ था, तो वो शरीर वाले अवतार होते हैं, जैसे कि भगवान शिव है, कृष्ण है, राम है। तो स्वामी जी वो तो शरीर वाले थे स्वामी जी, तो उसमें हम कैसे स्पष्ट करें अपने? तो उनको आप भगवान मानते, उसको सृष्टिकर्ता मानते हो क्या? शिव को, राम को, कृष्ण को, उनको सृष्टि? तो स्वामी जी जी नहीं स्वामी जी, ऐसा सुना है, जैसे देखा है बचपन से। ऐसा नहीं सुना, ठीक है, लेकिन अब आपको क्या समझ में आता है? क्या राम और कृष्ण और शिव ये सृष्टिकर्ता थे? जी स्वामी जी, अब तो नहीं आता स्वामी जी। तो फिर नहीं आता है तो फिर उसके बारे में क्या पूछना है आपको? मतलब एक देश में रहने वाला इतने बड़े संसार को नहीं बना सकता। शरीर में रह करके, एक देश में रह करके इतना व्यापक काम नहीं कर सकता, उसको सब जगह रहना पड़ेगा। और कोई कहे कि नहीं एक जगह रह करके करवाता है, तो किसी को माध्यम अपनाएगा ना, वो अपने से अलग होगा, ईश्वर से अलग होगा वो माध्यम। वो कौन है? वो प्रकृति से लेना होगा। और एक जगह रह करके माध्यम अपना कर करेगा तो वो बिगड़ जाएंगे, तब क्या करेंगे? लेकिन बिगड़ता हुआ दिखता नहीं है संसार में कोई भी काम। इसका मतलब है वो सब जगह रहता है, इसलिए नहीं बिगड़ता है। वो बिगड़ने नहीं देता है ना, बिगड़ने नहीं देता है ना। जैसे हम किसी बच्चे को उंगली पकड़ करके खड़ा करते हैं, क्योंकि उसके साथ में, इसलिए वो खड़ा रहेगा जब तक उंगली पकड़ के रखे हैं। और छोड़ करके थोड़ी दूर जाके आएंगे तो गिर सकता है वो अपने आप पर, पांव पर खड़ा हुआ नहीं वो व्यक्ति। उसको हमेशा खड़ा रखने के लिए हम कुछ रहना पड़ेगा उसके साथ में, क्योंकि वो तो 6 महीने का बच्चा है या 9 महीने का बच्चा है, जैसा भी है, अभी वो खड़ा नहीं हो सकता। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो जिसको हर समय खड़ा करके रखोगे तो खड़ा रहेगा, हटते ही वो गिर जाएगा वो बच्चा। तो ऐसे ही परमात्मा एक जगह रह करके सारे विश्व में दूर दूर तक काम करवाता है, तो वो किसी साधन से करवाएगा एक जगह रहते हुए। वो सब जगह नहीं है ना। नहीं जी, सब जगह रहेगा तो इसका मतलब वो फिर शरीरधारी नहीं हो सकता। सब जगह रहने वाले को शरीर को धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शरीर अवतार लेने की आवश्यकता उस वस्तु को बनती है जो एक देश में रहता है। सब जगह रहने वाले को शरीर धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। यही तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को। अगर वो कहता है सब जगह रहता भगवान, फिर तो शरीर धारण करने की क्या जरूरत है उसको? जब सब जगह रहता है तो सब जगह अपने आप काम करेगा ना, वो रह करके। बिना शरीर के काम कर सकता हो तो अब शरीर धारण क्यों करवा रहे हो उसको? और शरीर धारण करके करेगा भी क्या? जब वो इतने बड़े ब्रह्मांड को बिना शरीर धारण किए बनाया जिसने, अब ब्रह्मांड बनने के बाद शरीर धारण करने की क्या जरूरत पड़ रही है उसको? तो ये सारी बातें समन्वय नहीं बिठा सकते, इसलिए असामंजस्यम कहा है। जी तो स्वामी जी, और मतलब यही है कि जैसे अभी हमें भी जैसे निराकार परमेश्वर की ही वो करनी चाहिए उपासना, और जैसे जो हमारे महापुरुष हैं जैसे राम कृष्ण, तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे कि क्योंकि वो सृष्टि करता नहीं है कि, और उनसे प्रेरणा लेके उनसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसे आप क्या कहना चाहते हैं? केवल बता रहे कि ऐसे ही करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्वामी जी ऐसा ही करना चाहिए हमें? बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए।
कि परमात्मा जो निराकार परमात्मा है उसकी उपासना करनी चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए। और जितने भी राम कृष्ण हनुमान जितने भी हैं जिनको आज भगवान बना के लोग बैठाए हैं, उन सबको आदर्श पुरुष मान करके उन सबकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनकी जो महानता हैं, उनको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, उनसे प्रेरणा लेते रहें। ऐसा ही करना चाहिए। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। और किसी का प्रश्न, जो कल जिनके प्रश्न नहीं हो पाए वो पूछ सकते हैं। हाँ सतीश जी बोलिए, अपना म्यूट खोलिए, माइक को ओपन करिए। स्वामी जी नमस्ते। जी हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था, जो कल हमने एक वो संकोच और विकास का विषय जो पढ़ा था, जी उसमें एक एग्जाम्पल जो दिया था दीप के प्रकाश के समान, जी तो उसमें प्रकाश को फिर आगे अवयवी कहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रकाश को जरा अवयवी, ये बात समझ में नहीं आई कि प्रकाश को अवयवी कैसे माना जाए। तो इसमें प्रकाश एक ही होता है, उसके बहुत सारे किरणें होती हैं। किरणों का समूह होता है आचार्य जी। हाँ, तो किरणों का समूह होता है तो फिर उसको अवयवी मानेंगे ना। अवयवी का मतलब है जैसे सूर्य का गोला है, वो अवयवी है ना। प्रकाश, हाँ प्रकाश जो है, प्रकाश तो जैसे वायु है, वायु भी तो अवयवी मानते हैं ना, एक मानते हैं ना वायु को। ऐसे सूर्य को भी एक मानते हैं ना। जब एकत्व आते हैं तो उसको अवयवी बनाते हैं, अवयवी मानते हैं, क्योंकि बिना अवयवी के वो प्रकाश दिखेगा ही नहीं आपको। दिख रहा है इसका मतलब वो अवयवी है। किरणों का यदि समूह नहीं माना जाए तो फिर प्रकाश नहीं 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 नहीं, देखिए किरणों का समूह होते हुए भी एक किरण में भी अवयव है, जी। बहुत सारे अवयव है। मतलब प्रकाश के जो समूह है ना, उस समूह के अंदर जो एक एक किरण को ले लेना, एक किरण में भी अवयव है। वो एक किरण भी अवयवी है, वो अवयव नहीं है। जी, इस रूप में वो अवयवी है। जी धन्यवाद आचार्य जी जी। और कोई? स्वामी जी, जी जो संकोच विकास का धर्म, इसमें ये कहा कि संकोच धर्म फिर भी बने रहते हैं और एक रस रहते हैं, ये दोनों कुछ विपरीत लगते हैं जी। हाँ, तो इसलिए तो खंडन किया है। वो प्रश्नकर्ता कहता है, प्रश्नकर्ता कहना चाहता है संकोच धर्म भी उसमें रहता, विकास धर्म ही रहते हैं, लेकिन मुक्ति में जाने के बाद प्रयोग नहीं है ना उसका, शरीर धारण तो करना ही नहीं है उसको, इसलिए वहां एक रस रहेगा, अर्थात वो संकोच नहीं होगा, विकास नहीं होगा वहां पर, भले उसके अंदर धर्म रहेंगे, ये कहना चाहते हैं। तो मोक्ष में जीवात्मा जो है एक रस होता है, तो उस समय संकोच और विकास दोनों खत्म हो जाएंगे। खत्म नहीं हो रहे, रह जाएगा वो, खत्म नहीं हो रहे, ये कहना चाहता है। उसी में बने रहते, लेकिन वो फैलता नहीं, सुकड़ता नहीं, वहां जरूरत नहीं है फैलने और सुकड़ने का। तो एक रस का मतलब संकोच और विकास बराबर है। एक रस का क्या मतलब? एक रस का मतलब है उसमें संकोच भी नहीं हो रहा है, विकास भी नहीं हो रहा है, बस वो पड़े हैं, इसी को एक रस मानता है। संकोच और विकास हट जाते हैं और वो एक देखिए रस रहता है। इधर उधर ऐसा मत, कुछ माने, इधर उधर नहीं जाइए, जो प्रश्नकर्ता जो कहना चाहता है उसी के अनुसार समझना है आपको। वो ये कहता है संकोच धर्म भी उसी में रहता है, विकास धर्म भी उसी में रहता है, वो प्रयोग में नहीं आ रहे। अच्छा, प्रयोग में रहते उसी के अंदर, प्रयोग में नहीं आ रहे। जब प्रयोग में नहीं आ रहे तो एक रस ही है एक प्रकार से। अच्छा, हाँ ठीक है। ये अजीब बात को कहना चाहते हैं वो, उसमें रहते भी है और प्रयोग में नहीं आते हैं। और संसार में आते तो प्रयोग में आते, संसार में आते तो परिणामी बन जाता है और वहां परिणामी नहीं बनता है, ऐसा नहीं हो सकता।
ये हम सिद्धांति की ओर से खंडन करेंगे। प्रश्नकर्ता ऐसे ही मानता है जी। और कोई? स्वामी जी, ये जो अभी जो आप कह रहे थे, तो इस प्रकार से तो अव्यक्त प्रकृति को भी क्या एक रस मानेंगे? तो एक रस ही रहेगा ना, तो वो वहां तो जैसा वैसा रहेगा ना। प्रलय अवस्था में एक रस ही रहता है, साम्य अवस्था कहते हैं ना उसको, एक रस को। जी जी जी। पर उसमें इसमें अंतर है ना, वहां तो एक सत्व एक रस के रूप में है, उसमें कोई बात ही नहीं है। उसमें कोई एक सत्व में संकोच विकास धर्म नहीं है। जब सत्व रज और तम तीनों मिलेंगे तब उसमें संकोच विकास धर्म आएंगे। पर यहां जीवात्मा तो एक ही है ना, इसमें अवयव थोड़े हैं। तो एक जीवात्मा में संकोच धर्म भी है और विकास धर्म भी है, विरुद्ध धर्म एक साथ कैसे रहेंगे? जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी। स्वामी जी प्रणाम जी। जो हमारा कारण में संकोच विकास नहीं है, तो कार्य रूप में संकोच विकास कैसे आ जाता है प्रकृति से? देखिए, एक तत्व में नहीं है ना, तीनों में मिलकर के है। जब क्योंकि दो अवयव मिल जाते हैं तो दो अवयव तीन अवयव मिल जाते हैं, तभी संकोच विकास धर्म उत्पन्न हो रहे हैं उन तीनों के संयोग से। अकेले में संकोच होना विकास होना तो है ही नहीं है ना, तीनों के मेल से है। मतलब वो उस अवयव में संकोच और विकास करने का धर्म है जब संयुक्त हो जाते हैं। तो स्वामी जी संयुक्त तो कार्य हुआ ना। हाँ, तो कार्य में जब वो गुण नहीं है। देखिए, ऐसा है जैसे उसमें इसको कहते हैं जैसे अल्पज्य जीवात्मा है, जीवात्मा अल्पज्य, उस अल्पज्यता के कारण से अविद्या उत्पन्न होती है। अल्पज्यता कारण बनती है जब अविद्या की उत्पन्न। क्योंकि आप में अविद्या क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि आप में जानकारी कम है। अल्पज्यता का मतलब है कम जानना। कम जानना ही हेतु बनता है, कारण बनता है मूर्खता को उत्पन्न करने में। पर अल्पज्यता अपने आप मूर्खता नहीं है। जीवात्मा में अगर आप मूर्खता मानोगे तो फिर उसको मुक्ति ही नहीं होगी और वो मूर्खता हटेगी ही नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव बन जाएगा। लेकिन अल्पज्य का मतलब मूर्खता नहीं है, अविद्या नहीं है, कम जानना है। कम जानकार व्यक्ति संशय में आता है, कम जानकार व्यक्ति मूर्खता में आ जाता है। सर्वज्ञ व्यक्ति मूर्खता में नहीं आता है। तो ये अल्पज्यता अविद्या को उत्पन्न करने का कारण बनता है। तो ठीक इसी प्रकार से एक वस्तु है, वो निरवयवी है ना, उसमें संकोच विकास होता ही नहीं है। पर लेकिन तीनों को मिलाने पर संकोच विकास धर्म उत्पन्न हो जाता है, उनके संयोग से, उनके निकटता के कारण से। तो संयोग वहां हेतु है उसके संकोच विकास धर्म के आने के लिए। अर्थात मूल कारण इकाई में वो संकोच विकास धर्म को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, लेकिन वो खुद में संकोच विकास धर्म नहीं है। जैसे अल्पज्यता अपने आप में मूर्खता नहीं है, लेकिन अल्पज्यता मूर्खता का कारण बन रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक इकाई सत्व, एक इकाई रज, एक इकाई तम जो है, ये संकोच विकास धर्म को उत्पन्न करने के कारण बनेंगे, लेकिन खुद में संकोच विकास धर्म नहीं है। जी जी स्वामी जी, जी धन्यवाद जी। हाँ, अजीत जी। और किसी का कोई प्रश्न है? स्वामी जी नमस्ते जी। 32 सूत्र है, यदि पदार्थ को न माना जाए तो सब कुछ असिद्ध हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और इसको क्लियर। 32वां सूत्र सर्वथा अनुपत्तिश्च, तो इसमें क्या प्रश्न है आपका? ये क्लियर नहीं हुआ कि पदार्थ को न माना जाए तो सब कुछ असिद्ध हो जाएंगे। देखिए, विज्ञानवाद बोला है ना, विज्ञान का मतलब है ज्ञान विज्ञान ही है, वस्तु नहीं है। वस्तु नहीं है तो ज्ञान कहाँ रहेगा? गुण किसी गुणी में रहता है ना, किसी द्रव्य में रहता है।
आपको आज की भाषा में बोलूं, एनर्जी का बेस तो मैटर है ना। आपने मैटर को ही नहीं माना है तो एनर्जी कहाँ रहेगा? बेस तो मानना पड़ेगा ना। वो फिर उसमें मत जाइए, एनर्जी मैटर बन जाती है और मैटर एनर्जी बन जाती है, वो एक अलग सिद्धांत है उनका जो भी है। लेकिन हम गुण गुणी को मानेंगे, केवल ज्ञान ज्ञान मात्र मान रहे हो, द्रव्य को मान नहीं रहे हो। वहाँ एनर्जी को भी माना जाता है, मैटर को भी माना जाता है आज के साइंस में। लेकिन यहाँ पर मैटर को नहीं माना जा रहा है, केवल एनर्जी को माना जा रहा है। तो केवल एनर्जी किस बेस पर रहेगी? उसका तो आधार तो कोई होना चाहिए ना, मैटर मतलब कोई द्रव्य तो मानना पड़ेगा ना। आप द्रव्य को मान नहीं रहे, केवल विज्ञान को ही मान रहे हैं। तो केवल विज्ञान को मानने से सर्वथा अनुपत्ति सब कुछ असिद्ध हो जाएंगे, फिर तो कोई वस्तु है ही नहीं है। तो आपका ज्ञान रहेगा कहाँ? ज्ञान का आधार बेस तो आपने किसी को माना नहीं है। इसका मतलब है पूरा ही संसार असिद्ध हो जाएगा, क्योंकि सारा संसार द्रव्य के आश्रित है ना। मतलब पूरी वस्तु जो भी संसार है, पूरा जगत जो है द्रव्यमय है, और आपने द्रव्य को ही नहीं माना, केवल ज्ञान मात्र को माना। तो ज्ञान किस में रहेगा? आप आत्मा रूपी द्रव्य को नहीं मान रहे हो, प्रकृति रूपी द्रव्य को मान नहीं रहे हो, तो केवल ज्ञान मात्र मान रहे हो। तो ज्ञान मात्र मानेंगे तो सर्वथा सिद्ध हो जाएगा, ये कहना का अभिप्राय है। स्वामी जी नमस्ते जी। जी स्वामी जी, अभी अभी चर्चा हो रही थी कि सर्वज्ञ तो परमात्मा, व्यक्ति तो सर्वज्ञ हो नहीं सकता, कोई व्यक्ति तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता ना स्वामी जी, बिल्कुल नहीं हो सकता जी। हाँ जी, अभी अभी बात हो रही थी कि कोई व्यक्ति सर्वज्ञ तो वो हो नहीं सकता। इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दो। व्यक्ति का मतलब है एक देश में रहने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अच्छा, और सर्वदेश में व्यक्ति कैसे रहेगा? माता जी, व्यक्ति का मतलब आप क्या समझते हैं? मनुष्य मान रहे हैं? व्यक्ति का मतलब है एक वस्तु। व्यक्ति का मतलब है वस्तु। यहाँ पर जी कैसे, मतलब इसको थोड़ा सा परमात्मा भी व्यक्ति है, जीवात्मा भी व्यक्ति है, प्रकृति भी व्यक्ति का मतलब है इकाई, एक वस्तु, एक वस्तु। तो परमात्मा रूपी व्यक्ति, परमात्मा रूपी इकाई सब जगह रहता है, इसलिए सर्वज्ञ है। इस रूप में बोल। केवल आप ये प्रतिपादन करो ना, व्यक्ति सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, इसको ऐसा ना बोल करके एक देश में रहने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न बन जाएगा। जी धन्यवाद। जी 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 हाँ, व्यक्ति मतलब व्यक्ति का मतलब है इकाई। जी, वो इकाई परमात्मा भी है, वो इकाई जीवात्मा भी है, वो इकाई सत्व भी है, रज भी है और तम भी है। और कोई प्रकृति तो जो है वो अवयवी है। नहीं, प्रकृति अवयवी नहीं, प्रकृति अवयवी नहीं, जगत अवयवी है और प्रकृति जो है अवयव है। जी, पर जब तीन मिल जाते हैं सतरज तम, तो उसको क्या कहेंगे? अवयवी कहेंगे? अवयवी का माता जी, अवयवी का मतलब है जो अवयवों से बनी हुई वस्तु है उसको अवयवी कहते हैं। जैसे घड़ा, मिट्टी के बहुत सारे कणों से बनकर के घड़ा बना है, तो घड़ा अवयवी है और मिट्टी अवयव है। तो ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे अवयवों से संसार बना है, इसलिए जगत अवयवी है और संसार के जगत के जो कारण, जो प्रकृति है सत्वरस्तम, वो अवयव है। जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।